क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब रावण कैलाश पर्वत उठा चुका था तो शिव का धनुष कैसे नहीं उठा पाया और भगवान राम ने कैसे उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। रामायण में बताए गए के अनुसार भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। भगवान शिव के धनुष के एक टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। भगवान शिव ने इसी धनुष के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। वहीं जहाँ कैलाश पर्वत की बात की जाए तो यह साक्षात भगवान शिव का निवास स्थान के लिए जाना जाता है, जिसकी जमीन से लगभग 6.6 किलोमीटर की हाइट है। यह पर्वत आज भी हिमालय के पास भारत और चीन के बॉर्डर के पास मौजूद है और इस पर्वत तक आज भी पहुंचना आसान नहीं है। इसी पर्वत के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस पर्वत की चोटी तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। कैलाश पर्वत बहुत ही रहस्यमयी है, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पर्वत कितना कठिन और कैसा होगा। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों की माने तो रावण ने अपने बाहुबल से बड़े ही आसानी से उठा लिया था। वहीं अगर बात की जाए शिव धनुष की तो इसके बारे में कहा जाता है कि लगभग जब 5000 लोग और 500 से ज्यादा सांड लगते थे तब कहीं इस शिव धनुष को एक जगह से दूसरी जगह धकेल कर ले जाते थे। अगर वहीं बात की जाए कैलाश पर्वत की तो 5000 तो क्या 5 लाख लोग भी आ जाएं तो उसे हिला नहीं सकते। इसके बाद ये प्रश्न उठता है, जब रावण कैलाश पर्वत उठा लिया था तो शिव धनुष को वो हिला भी क्यों नहीं पाया। इसका जवाब है कि रावण धरती में सबसे बड़ा ज्ञानी और विद्वान था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहा जाता है ना कि किसी भी चीज की अधिकता बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। वही चीज रावण के साथ भी हुई। रावण वो था जिसके पास ज्ञान, बुद्धि, बल, चतुराई, धन, दौलत, यहाँ तक देवता, सौरमंडल, ग्रह, समय, मृत्यु, ये सभी रावण के अधीन थे। ये सब चीजें हो और अहंकार न हो, ये कहां से हो सकता था। इस वजह से रावण के अंदर जैसे अहंकार और अभिमान का समुद्र ही समाया था। वह कैलाश पर्वत तो उठा सकता था लेकिन धनुष नहीं। धनुष को तो वो हिला भी नहीं सका, क्योंकि धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति घमंड लेकर गया था। भगवान शिव का पिनाक धनुष मन की गति से चलता था। रावण जितनी उस धनुष में शक्ति लगाता वह धनुष उतना ही भारी हो जाता था। वहाँ मौजूद सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार से हारे थे। इस वजह से कोई धनुष को हिला भी नहीं सका। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं है बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने शिव धनुष को प्रणाम किया, फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के सामने धनुष का भार अपने आप ही शून्य हो गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि शिव धनुष का भार एक पत्ते से भी ज्यादा कम हो गया। फिर श्री राम ने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई। लेकिन शिव धनुष पुराना तो था ही और पत्ते की तरह हल्का भी हो जाने के कारण उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।